हमारा ऐसा मानना है कि अंकिता भंडारी और ऐसे कई मामले जो महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो होते हैं, उसका आधार जो है वो गवर्नमेंट की सोच से भी बनता है। अगर गवर्नमेंट की ये सोच हो कि ये सब होगा तो वो होने नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं वो मैसेज नीचे जाता है। ये मोटिवेशन आता है जब आप रेपिस्ट का को बेल दिलवाते हैं, रेपिस्ट को बाहर निकलने के बाद उनके गले में हार पहनाते हैं। कठुआ रेप में देखने मिला था कि उन लोगों ने उनके लिए रैलियां निकाली। यहाँ पर आपके एक्स सीएम तीरथ जी कहते हैं कि लड़कियों को उनके कपड़ों के बेसिस पे उनका कैरेक्टर जांचना चाहिए। एक मिनिस्टर के पति बोलते हैं 25,000 रुपए में लड़कियां मिलती हैं, और ऐसे कई मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एग्जाम्पल दिए। कुलदीप सेंगार देख लीजिए, ब्रिजभूषण सिंह का केस देख लीजिए। तो ये सब चीज़ों से कहीं ना कहीं अब हमें जागरूक होकर बोलने की ज़रूरत है कि सरकार की बहुत ज़्यादा नैतिक तौर पे भी जिम्मेदारी बनती है, सामाजिक तौर पे भी जिम्मेदारी बनती है कि महिलाओं के मुद्दों में वो जो है अपने आप को थोड़ा सा संवेदनशील कर लें। अंकिता भंडारी का जो मुद्दा पूरा हुआ है, इसमें 24 घंटे के अंदर जिस तरीके से वंतारा रिसोर्ट का डेमोलिशन हुआ, और वो सिर्फ एक रिसोर्ट का डेमोलिशन नहीं था, वो एविडेंस का डिस्ट्रक्शन भी था। उसी के साथ साथ उसके बाद सीबीआई जांच उसके पेरेंट्स के आधार पे, उस केस के आधार पे नहीं की गई, और थर्ड पार्टी अनिल जोशी के कंप्लेन के आधार पे की गई, उनकी रिपोर्ट के आधार पे की गई। तो हमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अविश्वास है बीजेपी सरकार पे, और सीबीआई जांच अगर फेयर तरीके से होगी कि नहीं। आप जब देख सकते हैं, जब स्टार्ट में ही इतना सारा जो है गपलेबाजी कर दी गई, तो आगे चल के इसे फेयर तरीके से किया जाएगा, इस बात का विश्वास नहीं है। ना इस बात का विश्वास है कि देश की बेटियों को और उत्तराखंड की बेटियों को ये सरकार जो है बिल्कुल भी सीरियसली ले रही है। अगर 4 साल लग गए उन पेरेंट्स को अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, और उसके बाद भी उनके कंप्लेंट के आधार पे सीबीआई जांच नहीं हुई है, तो इसे कोई अगर पॉलिटिकल कर रहे हैं हम, या इसे राजनीतिक मोड़ दे रहे हैं, ये जो भी बोलना चाहें लोग बोल सकते हैं, लेकिन हमारी लड़ाई अंकिता भंडारी के लिए चलती रहेगी जब तक हमें सीबीआई की जांच जो होगी और रिपोर्ट जो आएगी वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगेगी। वो अगर फिर से हमें ऐसा लगा कि पार्शलिटी हो रही है, किसी को बचाने की कोशिश हो रही है, ऐसे ही बस कुछ भी करके ऊपर नीचे बना के रिपोर्ट दे दी जाएगी कि एक बस जो एक टॉफी की तरह से यूज किया जाएगा, तो बिल्कुल भी हम ये होने नहीं देंगे। इस प्रदेश की लड़कियों को, महिलाओं को मैं बताना चाह रही हूँ कि आप लोग बाहर आइए, आप अपनी समस्याओं के बारे में बात करिए। हमें एक दूसरी अंकिता भंडारी जैसा केस वापस होने नहीं देना है। इसीलिए आप हम सबको जागरूक होके इस सरकार से बार बार सवाल पूछना है, और ये काम जनता का होता है। हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे से सरकार चलती है, ये अपनी जायदाद बेचकर अपनी सरकार नहीं चलाते हैं। तो अगर हमारे पैसों से सरकार चलती है तो हमारे घर की बहू बेटियां जो है वो सुरक्षित रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए हमने एज यूथ कांग्रेस से जिम्मेदारी लेकर मैं भी अंकिता भंडारी कैंपेन स्टार्ट किया है, जिसमें हम अलग अलग जगहों पर जाकर, कॉलेज लेवल से लेकर वर्किंग प्लेस से लेकर गली कूचे गांव तक जाकर महिलाओं से बात करना चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा को लेकर वो कितनी संतुष्ट हैं या नहीं, और अंकिता भंडारी के केस में सीबीआई जांच पर क्या वो भरोसा करती हैं या नहीं। क्योंकि मैं हूँ मुंबई से, लेकिन मुझे 0% भरोसा है इस सरकार पे और सीबीआई जांच पे, क्योंकि मैंने जैसे बता दिया आपको 2-3 पॉइंट्स जिसके वजह से हमें भरोसा बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, आपका जो सवाल है वो बिल्कुल सही सवाल है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जब से ये अंकिता भंडारी का केस हुआ है, तभी तो मैं यहाँ की प्रभारी भी नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने तभी भी इस पे बहुत आवाज़ उठाई थी। अगर आप जाके रिकॉर्ड्स चेक करें, यूथ कांग्रेस हो, राहुल गांधी जी हो, हमारे पार्टी के सारे नेताओं ने इस पे आवाज़ उठाई थी। लेकिन जब तभी इस तरीके का माहौल बन गया था कि इस बात को उतना जो है दबा दिया गया। अभी जो एक मिनिस्टर, एक नेता की बीवी का जो वीडियो बाहर आया है, उससे कहीं ना कहीं हमें भी ये आस आई है कि अंकिता को अब न्याय मिलेगा। ये शुरुआत वहीं से हुई है, जब हमें पता चला कि वीआईपी कौन था। वो सवाल पूछ पूछ के लोग जो है थक चुके थे, सीबीआई जांच के लिए मांग कर करके लोग थक चुके थे। उसके बाद दूसरे मुद्दों में लोग लग गए,
लेकिन जैसे ही वो वीडियो बाहर आया है, हम लोगों को ये आस है और उसके बाद ये लड़ाई वापस लड़ी गई है और हम सब ने उसमें पूरा पूरा साथ दिया है। सीबीआई जांच को तो भी हम हमारा आखिरी जो है न्याय का ये नहीं समझते। हमें तभी लगेगा कि न्याय मिला है जब वो जांच सेटिस्फैक्ट्री हो। कि अगर उन्हें लगता है कि हम राजनीति कर रहे हैं तो कम से कम वो अपना काम सही से कर लें। हमें उनको जवाब नहीं देना है हम राजनीति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम हमारा काम कर रहे हैं और यही हमारा काम है, ये जनता का काम है। जो यहाँ पे पूरी जनता ने अपनी आवाज उठाई है उसको सलाम देते हुए मैं कहूंगी कि ये कोई कांग्रेस तो फिर वो भी राजनीति कर रही है, जनता भी राजनीति कर रही है क्या? इन्फ्लुएंसर सवाल पूछ रहे हैं, वो भी राजनीति कर रहे हैं क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा लोगों को लग रहा है तो मैं ये साफ करना चाहूंगी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी महिलाओं के हित की सोच वाली पार्टी है। यहाँ पर आप कभी भी देखना हमारे नेताओं के द्वारा, राहुल गांधी जी के द्वारा हमेशा ऐसी बातें ही होती है जहाँ पे महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो, उनको पहले रखने की बात हो, उनके हित की बात हो। तो ये अगर सोच ऐसी आ रही है तो मुझे नहीं लगता ये ऐसा है। आपको ये देखना पड़ेगा कि देश भर में ऐसे केसेस हर दिन हर रोज हम जब बात कर रहे हैं ना, इस समय भी कहीं ना कहीं हो रहा है। लेकिन हर केस को वैसा स्पॉटलाइट मैं कहती हूँ कि अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल पाता है। अनफॉर्चुनेटली हर केस को उतना ही तवज्जो देना चाहिए और हर केस में वो लड़की पे जो बीत रहा है उसका दुख हर किसी को समझना चाहिए। जिस दिन वो ऐसा होने लगेगा उस दिन जो है ये केसेस होना बंद हो जाएंगे। जब लोग इसे दिल पर लेने लग जाएंगे ना, इस पे लड़ने लग जाएंगे तो अपने आप धीरे धीरे करके ये केसेस कम हो जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता है। एक या दो ऐसे केस हर हर दौर में निकलते हैं जिसके वजह से जागरूकता फैलती है, लोग आक्रोश में आते हैं और न्याय होता है। तो अभी फिलहाल वो अंकिता भंडारी का केस है। अगर हम कांग्रेस पार्टी उस पर राजनीति कर रही है तो अपोजिशन बाकी जो अपोजिशन अगर राजनीति कर रही है तो जनता तो नहीं कर रही है ना। जनता तो ये इसलिए नहीं कर रही ना क्योंकि ये बीजेपी का मामला है। जनता और कांग्रेस पार्टी का जो गुस्सा है वो इस सिस्टम से है कि आपने 24 घंटे के अंदर अगर वो रिसोर्ट नहीं तोड़ा होता तो शायद हमें इतना शक नहीं होता। पावरफुल लोगों के हाथ में बीजेपी सरकार ने सब कुछ दे दिया है, सब कुछ दे दिया है। हमारी लड़कियों की इज्जत, उनका मर्डर हो जा रहा है, रेप हो जा रहा है, उसके बाद न्याय भी नहीं मिल रहा है। तो ये जो है ना ये चिढ़ और ये आक्रोश वहां से आया है। तो इसमें राजनीति नहीं हो रही है। राजनीति करने के लिए बीजेपी ने हमें एक नहीं बहुत मुद्दे दिए हुए हैं, बहुत मुद्दे। भ्रष्टाचार कम है क्या? हम भ्रष्टाचार पे भी तो बात कर रहे हैं। मुद्दे बहुत है लेकिन अंकिता भंडारी का मुद्दा राजनीतिक है। वो राजनीतिक इसलिए क्योंकि महिलाओं के बारे में और महिला सुरक्षा के बारे में अब बीजेपी को संवेदनशील होकर क्योंकि वो सेंटर में बैठी है सरकार में और यहाँ स्टेट में भी बैठी है सरकार में, तो उनको जो है निर्णय लेने पड़ेंगे और वैसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो हाँ ये राजनीतिक है, राजनीतिक तौर पे उनको पॉलिसीज बनानी तो जरूर पड़ेगी।